नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है और नेटवर्किंग के अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की। इंटरनेट भी सूचना का एक सुपर हाईवे, यानी इंटरनेट क्या है, जहां इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, यानी इंफॉर्मेशन का एक ऐसा डेटाग्राम है जिस पर करोड़ों पीपल्स ट्रैवल करते हैं। और अगर ये पीपल्स वहाँ ट्रैवल करें या कम्युनिकेशंस करें तो उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ एक रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, कुछ एक रूल्स बनाए जाते हैं ताकि पूरा का पूरा ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सके। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ये जो नियम डिज़ाइन हुए हैं या वर्ल्ड वाइड वेब या सर्वर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा ये जो रूल्स बनाए गए हैं, ये रूल्स प्रोटोकॉल कहलाते हैं। प्रोटोकॉल इंटरनेट पर डेटा को कंट्रोल करते हैं और इंटरनेट का जो डेटाग्राम है उसको डिज़ाइन करते हैं कि एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर अगर नेटवर्किंग सिस्टम के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करनी है या कम्युनिकेशन में अप्लाई करना है तब इनका यूज़ होता है। प्रोटोकॉल्स को इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर द्वारा डिज़ाइन किया गया या इसको डेवलपिंग में किया गया और इसका जो रूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन RFC 791 में अप्लाई है। इस नियम के अकॉर्डिंग डेटा का कम्युनिकेशन निर्धारित होता है और उसका यूज़ किस तरह से करना है और उसको अप्लाई किस तरह से करना है के बारे में या के ऊपर कंट्रोल अप्लाई होता है। यह एक इंडियन पोस्टल सर्विस के अकॉर्डिंग काम करता है। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है या डाटा भेजा जाता है तो इसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इन डेटा को भेजा जाता है। यानी जब भी डेटा ट्रैवल करेगा तो डेटा जो ट्रैवल होता है उसको सिग्नल्स के रूप में छोटे छोटे कंपोनेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू डिज़ाइन होती है। यानी एवरी डेटाग्राम या एवरी जो प्रोटोकॉल होता है वो पैकेट्स और डेटाग्राम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है। यानी अगर आप सिग्नल्स को छोटे छोटे पैकेट्स में बांट देते हो या डेटाग्राम में बांट देते हो देन इसके अकॉर्डिंग ये अप्लाई होता है। शॉर्ट रूप में इंटरनेट प्रोटोकॉल को IP कहा जाता है और IP के अंदर एक इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है जिसमें यूज़र जो कि सेंड कर रहा है और दूसरा यूज़र जो कि रिसीव कर रहा है कि पूरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। यानी पूरा का पूरा एड्रेसिंग जो होता है वो उसके अंदर इंस्टॉल या उसके अंदर इंक्लूड होता है, जिसके थ्रू सोर्स या डेस्टिनेशन या जहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन कम्युनिकेट हो रहा है को कंट्रोल किया जाता है। यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा रूल है या एक ऐसा एक्ट है जो इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम के दौरान यूज़ किया जाता है। अलग अलग कम्युनिकेशन के दौरान अलग अलग प्रोटोकॉल्स रूल्स बने हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग स्पेशल डेटा या स्पेशल कम्युनिकेशन या अलग अलग प्रकार से इनको डिफाइन किया गया है। जैसे सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है TCP, पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सेकंड जो है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर IMAP, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SLIP, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। MIME, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। UUCP, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। गॉफर प्रोटोकॉल। इथरनेट
प्रोटोकॉल, यूज़नेट प्रोटोकॉल एंड टेलनेट प्रोटोकॉल। यानी अपने अपने कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग नेटवर्क सिस्टम अलग अलग प्रोटोकॉल्स को निर्धारित करता है। जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल्स, पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। इसका यूज़ डेटाग्राम को सही क्रम में निर्धारण करने के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि डेटाग्राम जो है अलग अलग साइज़, अलग अलग वे और अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। यानी जब यूज़र किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में या नेटवर्किंग सिस्टम में अगर कोई मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है या रिसीव कर रहा है, तो उसका जो डेटाग्राम डिज़ाइन होता है, उसका साइज़, उसका वे और उसका टाइम अलग अलग डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग होता है। यानी इस पूरे सिस्टम में कंप्यूटर में डिलीवरी करने से पहले एक सीरीज़ में जोड़ने का जो काम होता है वो टीसीपी करता है। यह अपना कार्य आईपी के साथ मिलकर करता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ मिलकर करता है। प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक विशिष्ट, एक स्पेशल, एक यूनिक आईपी एड्रेस निर्धारित होता है, इसलिए इसे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल भी कहते हैं। यानी पूरा जो ट्रांसमिशन के दौरान कंट्रोलिंग होता है वो टीसीपी आईपी के पास कंट्रोलिंग होता है, चाहे किसी भी डेस्टिनेशन पे हो, किसी भी सोर्स के माध्यम से क्यों ना हो, अगर वह नेटवर्किंग सिस्टम से जुड़ा है। नेक्स्ट आता है आपका एफटीपी प्रोटोकॉल, पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल का यूज़ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसके लिए क्लाइंट के थ्रू एक खास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेब सर्वर पर आप वेब पेज अपलोड करते हो। मल्टीमीडिया जितनी भी फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट जितनी भी फाइल्स होती हैं, उनको अपलोड या डाउनलोड करने की परमिशन एफटीपी देता है। नेक्स्ट है आपका एफटीपी यानी एचटीटीपी प्रोटोकॉल, पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अपने ब्राउज़र की एड्रेस बार पर अगर हम जाएं और हम देखते हैं, अगर हम वहाँ कोई एड्रेस लिखें तो उसके आगे HTTPS लिखा होता है। इसका मीन ये है कि अगर वेब सर्वर के थ्रू हमें डेटा कम्युनिकेट करना है तो इसका जो निर्धारण है वो HTTP करता है, तथा किसी वेब पेज का जो व्यवहार है वो ब्राउज़र को भी HTTP ही बताता है। यानी वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर के आगे जब भी हम किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसके आगे HTTP डायरेक्टरी के साथ लिखा आता है। यानी ब्राउज़र की जो इन्फॉर्मेशन है या उसके साथ जो रिलेशनशिप बनाने का काम है वो HTTP करता है, चाहे उसके दौरान हम किसी भी तरह का सिंबॉलिक, सिंटैक्स या टेक्स्ट, मल्टीमीडिया फाइल या एनिमेशंस टाइप कोई स्क्रिप्ट यूज़ करें तो इसकी परमिशन हमें HTTP देगा। नेक्स्ट आता है आपका IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल है ये, जो ईमेल्स को मेल सर्वर पर स्टोर करने का काम करता है। यानी अगर ईमेल में कोई मैसेज आ रहा है या कोई मैसेज ट्रैवल कर रहा है तो पूरा का पूरा कंट्रोलिंग जो होता है वो IMAP के थ्रू होता है। नेक्स्ट आता है आपका SMTP मेल प्रोटोकॉल, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल भेजने के साथ निर्धारित होता है। यानी इनबॉक्स में जो मेल्स आती हैं वो SMTP निर्धारित करता है। फिर आता है आपका POP, इसका पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। इसका यूज़ ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है और अलग अलग वर्जन्स में ये आपको प्रोवाइड होता है। ये एक तरह का ईमेल का मानक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है आपका SLIP, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल दो डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन करने का काम करता है। इन डिवाइसों को आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। यानी एक तरह का बहुत उपयोगी प्रोटोकॉल है। इसी तरह से PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का यूज़ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स के लिए किया जाता है। यह है अगर एक लिंक पर हमें काफ़ी सारा डेटा ट्रांसफ़र करना है या आप डेटा ट्रैवल करवाना चाहते हो तो आप इस प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से DSL
डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रोटोकॉल, इसका यूज़ मॉडेम को जोड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन आजकल टेक्निक चेंज हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है, तो अलग अलग डेटाग्राम से आप उनको जोड़ सकते हो। DSL की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तरह का सब्सक्राइबर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट आता है आपका SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स और वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइसों को मैनेज करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे लगभग सभी नेटवर्क में शामिल किया जा सकता है, जैसे हार्डवेयर, रूटर, स्विच, वायरलेस, एक्सेस पॉइंट, गेटवे, यानी सभी को ये ईजिली सपोर्ट करता है। अगर आप एक कंप्यूटर से इन सभी को अटैच करवाते हो तो इनको नेटवर्किंग में एक्सेस करने की परमिशन जो देता है वो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल देता है। इसी तरह से आपका UDP प्रोटोकॉल, पूरा नाम यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल का यूज़ TCP की तरह किया जाता है, यानी इसके द्वारा एक लो लेटेंसी या लॉस टॉलरेटिंग कनेक्शन बनाए जाते हैं। यानी अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर आपने काम करना है, अगर वो ग्रुपिंग में है, तब अपन UDP का यूज़ करते हैं। यानी ये क्या करेगा, एक ऐसा डेटाग्राम निर्धारित कर देगा जो यूज़र को एक्सेस करने की परमिशन प्रोवाइड कराएगा। यानी अगर आपने एक ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग काम कराना है, अगर आप एक इंटरनेट में कोई ग्रुप बना के काम करवाना चाहते हो तो इसके लिए आप डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो। नेक्स्ट आता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसका यूज़ ईमेल प्रोटोकॉल को एक्सटेंशन करने के लिए किया जाता है या उसका विस्तार करने के लिए किया जाता है। ये क्या करता है, अपने माध्यम से विभिन्न प्रकार की फाइलों को कम्युनिकेट या आदान प्रदान कर सकता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स, एप्लीकेशंस, प्रोग्राम। तो इन सभी फाइलों को अगर सपोर्ट कराना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। जितनी भी टेक्स्ट फाइलें हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में है, किसी भी फॉर्मेट को सपोर्ट करती हो, अगर आप अपने ईमेल के माध्यम से उसको भेजना चाहते हैं तो उनको जो मेल में सपोर्ट करने की परमिशन देता है वो आपका MIME देता है। इसी तरह से UUCP, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल, यानी यूनिक्स प्रोग्राम का ऐसा सेट होता है जिसके थ्रू आप सिस्टम से कम्युनिकेट करते हो और कमांड के थ्रू आप अपनी फाइलों को भेज सकते हो। यानी एक यूनिक्स सिस्टम पर अगर आपने कोई एग्जीक्यूशन करना है या ट्रैवलिंग करनी तो आप इस प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉफर। गॉफर एक्चुअल में एक प्रोग्राम होता है जो यूज़र को दुनिया भर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। अगर यूज़र को कोई टॉपिक पसंद आ जाता है और उसको अगर कहीं हाइपरलिंक के माध्यम से एक्सेस करना चाहता है तो गॉफर का वो यूज़ कर सकता है। गॉफर एक ऐसा सिस्टम है, यानी एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है जिस पर आप आसानी से ब्राउजिंग कर सकते हो, टेक्स्ट फाइलों के अकॉर्डिंग और कंटेंट फाइलों के अकॉर्डिंग, ग्राफिकल फाइलों के अकॉर्डिंग। यानी एक पूरा डेटाग्राम सिस्टम होता है, एक पूरा सर्वर है अपने आप में, एक पूरा वर्ड है जिस पर आप इस किसी भी आइटम को सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से इथरनेट क्या है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप इंटरनेट डिवाइसेस को जोड़ते हो, चाहे वो वायर वाली हो चाहे वो विदाउट वायर वाली हो, और ये निर्धारित करता है कि किस पर या किस डिवाइस पर कौन सा प्रोटोकॉल अप्लाई होगा जिसके अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेट करेगा। यानी इथरनेट एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप अपनी डिवाइसेस को अटैच करते हो। उसी तरह से यूज़नेट एक न्यूज़ का ग्रुप है। अगर आपको कोई न्यूज़ टेलीकास्ट करनी है तो उसके ऊपर जो प्रोटोकॉल अप्लाई होगा वो यूज़नेट होगा। यानी न्यूज़ को ऑनलाइन फॉर्म्स में फॉर्मेट में चेंज करने के लिए, ऑनलाइन लाने के लिए आप इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो। इसके लिए NNTP नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू आप अपनी या कंपनी जो है अपनी न्यूज़ को ऑनलाइन लाते हैं या ब्रॉडकास्ट करते हैं।
टेलनेट एक वर्चुअल कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी टेलनेट के माध्यम से आप वर्चुअल कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हो। यानी एक रिमोट कंप्यूटर के अकॉर्डिंग अगर मैनेज करना है तो आप टेलनेट का यूज़ कर सकते हो। यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है ताकि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को वर्चुअल के थ्रू यूज़ कर सकें। यानी आप उसको रिमोट से लॉगिन करवा सकें और रिमोट से एक्सेसिबिलिटी की परमिशन दिला सकें। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो नेटवर्किंग सिस्टम अगर कंट्रोल होता है, चाहे वो किसी भी तरह से है, चाहे वो एक्सेस करने से है, चाहे वो ट्रैवल करने से है, तो उसका पूरा जो मैकेनिज़्म कंट्रोल होता है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल से होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा ये रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं किए गए या नहीं किए जाते तो हम अपना नेटवर्क कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते और कभी भी इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी कभी भी हमें प्रोवाइड नहीं हो पाती। यानी पूरा नेटवर्किंग सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल अप्लाई होते हैं। ये ऑटोमेटिक रूप से सर्वर द्वारा अप्लाई किए जाते हैं या गवर्नमेंट्स द्वारा अप्लाई किए जाते हैं, जिसके थ्रू पूरा इंटरनेट कंट्रोल होता है। थैंक यू।